इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए जो तमाम एजेंसियां हैं वो इसी बात पर कंसंट्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने वीडियोज निकालकर, यानी केदारनाथ में जो तबाही हुई थी उसके वीडियोज निकालकर इस वक्त सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ऐसा ना करें। एक नागरिक के तौर पर आपकी जो जिम्मेदारी है उसका आपको एहसास होना चाहिए और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो ना करें। ये उत्तराखंड की सरकार ने भी अपील की है, TV9 भारतवर्ष भी ये अपील करता है। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब मौजूद हैं। लखेड़ा साहब, चुनौती कितनी बड़ी है इस प्राकृतिक आपदा के बाद आपके हिसाब से? देखिए, सबसे जो सौभाग्य ही कहूँगा मैं इसको कि जो अच्छी बात यह है कि इस समय बरसात का मौसम नहीं है। जी हाँ। इस समय सर्दी का मौसम है और जो ऊंचे पहाड़ हैं, जो चीन से लगा हुआ ये जो इलाका है, ये जो टेरेन है, ये जो घाटी है चीन से लगी हुई घाटी है और वहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस और हमारी इंडियन आर्मी वहाँ से 50-60 किलोमीटर की रेंज में जो चीन सीमा है, चीन की सीमा से जुड़ी हुई है, क्योंकि 62 के वार में जो चीन का जो घुसपैठ हुई थी वो इस इलाके से भी हुई थी। देखिए, ये जो आपने जो प्रश्न किया कि ये चुनौती कितनी बड़ी है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड में जब जब ये इस तरह की आपदाएं आती हैं तो एक चुनौती लेकर के आती है और भविष्य के सबक लेकर के आती है कि क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो सिस्टम है, क्या उनसे सबक लेगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि ग्लेशियर से ये प्राकृतिक आपदा है, निश्चित रूप से ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा नहीं है और ये कहीं पर भी घटित हो सकती है। लेकिन इन ग्लेशियर्स की गोद में कम से कम आधा दर्जन जो नए बांध बन रहे हैं, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए बन रहे हैं और वहाँ पर जो पर्यावरणविद हैं वो लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा स्थिति से हम निपटने के लिए भविष्य में ऐसी क्या कार्य योजना बनाएं कि कैसे हम इस तरह की अगर आपदाएं आती हैं तो उनको हम उनका सामना कर सकें। और ये चूंकि एक डिफिकल्ट इलाका है, ये देखिए केदारनाथ घाटी, आपने 2013 की बात की है जी कि 2013 में ये जो केदारनाथ घाटी थी मंदाकिनी, तो वो केदारनाथ घाटी की ये दूसरी वैली है जो बद्रीनाथ से लगी हुई है। बद्रीनाथ से ऊपर दो वैलीज है, एक तो माणा वैली है और एक नीति वैली है। तो ये नीति जो घाटी है, नीति घाटी से ये जो बांध बन रहा है, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है जी, ये वहाँ नीति घाटी पे बन रहा है और ये आगे जा कर के ये अलकनंदा में विलीन हो जाती है ये जो नदी है और उसके बाद कर्णप्रयाग और आगे गौचर और आगे रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग और श्रीनगर, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ से नीचे आते हुए। और निश्चित रूप से यहाँ के जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।